नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाइक सवार ने ऑटो चालक पर चाकू से किया हमला, हुआ घायल। यूथ कांग्रेस की किसान आक्रोश रैली, मास्क जेब में और सोशल डिस्टेंस रखी ताक पे। 3 घंटे तक रेंगा शहर, ट्रैक्टरों का रेला लेकर पहुंचे पदाधिकारी, बोले किसान देश की रीढ़, मोदी सरकार तोड़ने में जुटी। कोरोना को लेकर राहत की खबर, घट रहा है मौतों का आंकड़ा। उदयपुर में 2 वॉरियर समेत 65 नए संक्रमित। सितंबर के 21 दिन में 44 मौतें, अक्टूबर में अब तक 34। पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट एवं प्रेम केयर फाउंडेशन ने सभी थाना स्टाफ को नवाजा कोरोना योद्धा सम्मान से। मजदूरी के 270 रुपए छीनने पर हुए झगड़े में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कैद। और कानून नगर पालिका के दस्ते ने बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाया। और अब खबरें विस्तार से। घंटाघर थाना क्षेत्र के जाटवाड़ी में बुधवार रात को बाइक सवार युवक ने ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। इससे ऑटो चालक के हाथ पर गंभीर चोटें आई। थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि ऑटो चालक सजन नगर निवासी जाहिद ने नदीम नामक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। बताया कि ऑटो से घर जाने के दौरान जाटवाड़ी रोड पर अचानक 2 बाइक सवारों ने ऑटो रुकवाया। बाइक से नदीम उतरा और मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। इससे हाथ पर गंभीर चोटें आई। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। लोग इकट्ठा हुए और एमबी हॉस्पिटल लेकर गए। मारपीट और हमले के पीछे कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस प्राथमिक पूछताछ में नदीम और जाहिद के पुराने रंजिश को बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि बिलों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने राजस्थान में संभाग स्तरीय प्रदर्शन की शुरुआत बुधवार को उदयपुर से की। यहां किसान आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और करीब 50 ट्रैक्टर शामिल थे। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन तो टूटी ही, शहर में जाम की स्थिति भी बन गई। करीब 3 घंटे तक चेतक सर्कल से कलेक्ट्रेट सहित वॉल सिटी व अन्य इलाकों में यातायात रेंग रेंग कर चला। जाम का असर हाथीपोल, अश्विनी बाजार और दहली गेट तक दिखाई दिया। लोग परेशान रहे। प्रदर्शन के बाद पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी संजय कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बिल वापस लेने की मांग की। कोरोना संक्रमण और धारा 144 के बीच प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कलेक्ट्रेट में मीडिया से कहा कि मोदी सरकार गूंगी और बहरी है। उसे जगाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन जरूरी था। किसान देश की रीढ़ है और केंद्र सरकार उसी को तोड़ने और खत्म करने के लिए कृषि बिल लाई है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों की चिंता की है। वह मोदी सरकार की तरह टेलीविजन सरकार नहीं है जो 3-4 लोगों के लिए कृषि बिल ले आई। प्रदर्शन के बाद कविता क्षेत्र के एक रिसोर्ट में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें आगामी रणनीति तैयार की गई। रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश अध्यक्ष गोगरा समेत सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, एआईसीसी सदस्य विवेक कटारा, युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अब्राहम रॉय मणि, राष्ट्रीय महासचिव सीताराम लांबा, राष्ट्रीय सचिव पलक वर्मा, मंजू तोगेड़, शहर विधानसभा अध्यक्ष रवि सुखवाल, प्रदेश महासचिव मोहसिन खान, मुकेश, अभिमन्यु सिंह झाला आदि शामिल थे। रैली सुबह 10 के बजाय दोपहर 1 बजे मोहता पार्क से शुरू हुई। चेतक सर्कल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दहली गेट होते हुए दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। ट्रैक्टरों के काफिले और कार्यकर्ताओं के रैले से चेतक सर्कल जाम हो गया। भीड़ ने मोहता पार्क से चौराहे तक करीब 150 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय की थी। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों को कारण दोहरी परेशानी हुई। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची तो हाथीपोल, अश्विनी बाजार और दहली गेट पर भी ऐसे ही हालात बन गए। त्योहारी सीजन के कारण व्यस्त इन बाजारों में यातायात बाधित हुआ तो इसका असर वॉल सिटी तक पड़ा। ट्रैफिक रेंग रेंग कर चला। आधा किलोमीटर के सफर में 20 मिनट लगे। कई जगह वाहन फंसते रहे। धान मंडी के रास्ते से जाम के हालात रहे। गाड़ियां रेंगते हुए गलियों से गुजरी। इधर हाथीपोल पर भीड़ देख लोगों ने खटीकवाड़ा, बोहरवाड़ी का रास्ता पकड़ा तो इन इलाकों में भी जाम लग गया। जिले में बुधवार को वापस 65 नए कोरोना संक्रमित मिले। राहत की बात यह रही कि किसी मरीज की जान नहीं गई। बीते महीने के मुकाबले अक्टूबर में मौतों के आंकड़ों पर कुछ हद तक काबू पाया गया है। सितंबर के 21 दिन में 44 और 30 दिन में 64 की मौत हुई थी। वहां अक्टूबर में 21 तारीख तक 34 की जाने गई हैं। नए संक्रमितों में 43 शहरी और 22 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि 32 वर्षीय पुरुष चिकित्सक और 25 वर्षीय महिला पुलिसकर्मी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। उदयपुर में अब तक 6,699 संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,891 यानी कि 87% मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब कोरोना के 305 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 162 संक्रमित होम आइसोलेटेड हैं। बता दें कि उदयपुर में कोरोना से अब तक 138 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले भर में सेक्टर 14, कानोड़ उप कारागृह, खेरवाड़ा, सलूम्बर, तितड़ी, बलीचा, देबारी, मावली, बंबोरा, मीरानगर, भुआणा, विवेक नगर, सेक्टर 3, बेदला, समता विहार, ट्रेजर टाउन, बड़गांव, कृषि मंडी, सेक्टर 7, माचला मंगरा, मालदा स्ट्रीट, लालघाटी, जगदीश चौक, रूपसागर रोड, आजाद नगर, सज्जन नगर रोड, शक्ति नगर, सीए सर्कल, आदर्श नगर, सेक्टर 4, सेवाश्रम, मनवा खेड़ा, गवरी चौक, सेक्टर 13, गोवर्धन विलास, कुमावतपुरा, सहेली नगर, पन्ना विहार कॉलोनी, भोपालपुरा, सब सिटी सेंटर, आनंद विहार, अशोक विहार में संक्रमित मिले हैं।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट एवं प्रेम केयर फाउंडेशन उदयपुर की तरफ से सविना थाना पुलिस में थाना अधिकारी एवं समस्त थाना स्टाफ को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। ट्रस्ट की संस्थापिका जया कचरू ने बताया कि जिस तरह विश्वव्यापी कोरोना जैसी महामारी के समय में अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी पुलिस दिन रात मानव कल्याण एवं जन सेवा में एक योद्धा की तरह कार्य किया है, वो अत्यंत ही सराहनीय और वंदनीय है। मुख्य अतिथि कैलाश चंद्र त्रिपाठी जी, पार्षद संतोष मिनारिया, अमृत मिनारिया द्वारा थाना अधिकारी एवं समस्त थाना स्टाफ को उपरना एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। थानाधिकारी श्री संजीव स्वामी जी ने ट्रस्ट द्वारा इस प्रकार से पुलिस का मनोबल बढ़ाने की सराहना की। अंत में सुनील बिश्नोई द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उपयुक्त कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिक आशीष खत्री, मनीष राजपुरोहित, ठाकुर महेंद्र सिंह, जया कचरू, कल्पेश सालवी, अमित व्यास, राजकुमार वर्मा, मैनेजिंग ट्रस्टी करीना वर्मा आदि मौजूद रहे। गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। नाई के चौकड़िया पंचायत बीड़ा निवासी सोहन उर्फ सोवन पुत्र होमा घुमेती को एडीजे 4 के पीठासीन अधिकारी धीरज शर्मा ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त सोहन ने पत्नी से उसकी मजदूरी के 270 रुपए छीन लिए थे। इस पर दोनों में झगड़ा हुआ था। मामले में लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली ने पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अभियुक्त सोहन को आजीवन कैद और 10,000 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। मृतका के पिता नाई क्षेत्र के कमली निवासी मग्नीराम पुत्र लोगर कमेटी ने 2 अगस्त 2016 को नाई थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि उसकी बेटी तुलसी, जो कि 28 वर्ष की थी, उसकी शादी धार में तुलसीराम कमेटी के साथ करवाई। इसके बाद 10 साल पहले दोनों अलग हो गए। करीब 6 साल पहले सोहन उसकी बेटी को भगा ले गया और पति पत्नी के रूप में रहने लगे। उनका 2 साल का बेटा भी है। 31 जुलाई 2016 को बेटी तुलसी पीहर में रहने आई और मां के साथ मजदूरी पर चली गई। शाम 7 बजे सोहन घर आया और तुलसी के पास से मजदूरी के 270 रुपए छीन लिए। तुलसी ने पैसे वापस मांगे तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान परिजन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने समझाइश करवाकर कमरे में भेज दिया। सुबह 5 बजे पत्नी लीला ने देखा कि सोहन कमरे से निकला और बाइक लेकर भाग गया। तुलसी कमरे में मृत पड़ी थी और उसका बेटा पास में सोया हुआ था। तुलसी के गले पर रगड़ के निशान भी थे। शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर खेरवाड़ा डूंगरपुर में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस पर निर्दोष को गिरफ्तार करने की बात कही। सीआईडी सीबी ने नकारते हुए अब तक हुई गिरफ्तारियों को सही बताया। अधिकारियों ने कहा कि नामजद लोगों की संख्या ज्यादा है पर किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि उपद्रव के बाद पुलिस पर निर्दोषों पर कार्रवाई करने के आरोप लगने के बाद मुख्यालय ने सीआईडी सीबी के एसएसपी सुनील बिश्नोई को जांच के लिए भेजा। 3 दिन डूंगरपुर, उदयपुर के खेरवाड़ा, ऋषभदेव, बिछीवाड़ा सहित प्रभावित क्षेत्रों के थानाधिकारियों, जांच अधिकारियों की बैठक ली। एसएसपी बिश्नोई ने बताया कि बुधवार को उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों और थानों का दौरा किया गया, जहां जांच पत्रावलियों के दस्तावेज देखे। सामने आया कि अब तक जो गिरफ्तारियां की वो सही हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने नामजद करने में जल्दबाजी करते हुए 61 एफआईआर में 800 लोगों को नामजद किया। यह बात भी सही है। एक व्यक्ति की मौत के बाद भी नामजद करना सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाए, चाहे एफआईआर में नाम हो। एफआईआर में नाम होने पर यदि निर्दोष है तो वह जांच से बाहर हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि उपद्रव जैसे घटनाक्रम में जल्द कार्रवाई करनी थी ताकि आरोपी भागे नहीं। गिरफ्तारी पूरी जांच के बाद ही की जा रही है।
उदयपुर जिले के कानौर नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के दिनों दिन हौसले बुलंद होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। बुधवार को पालिका के दस्ते ने नीमच उदयपुर रोड पुलिस थाने के पास लाखों की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमी शंकर लाल ओड़ पिता गणेश लाल ओड़ को बेदखल करने के लिए अधिशासी अधिकारी प्रभु लाल सुथार के नेतृत्व में पालिका के कर्मचारी का पूरा दस्ता पहुंचा, जहां पर अतिक्रमी व अधिशासी अधिकारी सुथार के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। लेकिन अधिशासी अधिकारी ने अपने दस्ते को पीछे नहीं हटने के निर्देश देते हुए तुरंत हटाने की बात कहते हुए अतिक्रमी को कहा कि प्रशासन को अपना काम करने दे और इस जमीन के दस्तावेज हो तो बताएं, जिसका जवाब अतिक्रमी नहीं दे सका। साथ ही मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए और हटाए जा रहे माता रानी की त्रिशूल व मूर्ति का विरोध करते हुए नहीं हटाने की बात कही, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। महिला कांस्टेबल भगवत कुंवर ने महिलाओं को चबूतरे से नीचे उतारा और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस जाब्ते के नाम से पहुंचे 2 जवान मोबाइल में वीडियो बनाते दिखे, लेकिन महिला कांस्टेबल भगवत कुंवर ने मोर्चा संभाला। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, क्या कहना है इस पे? प्रार्थी के खिलाफ रेगुलर शिकायत आ रही थी। नगर पालिका की ज़मीन के ऊपर लगभग 30/25 की जगह पर कब्जा करके माताजी स्थापित कर दिए थे। उस व्यक्ति को शुक्रवार को नोटिस जारी किया था कि अपने असर पर हटा ले, लेकिन इसे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए नगर पालिका ने हमारे जाब्ता आज सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमी ने कोई नोटिस का जवाब दिया क्या नगर पालिका को? अतिक्रमी ने कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।